मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? सियासत सीखो। इस मुल्क को तुम लोगों ने क्या बना दिया है? इसके माहौल को तुमने पूरा गंदा कर दिया है, इस सियासत को तुमने काला कर दिया है। अब कहाँ जाएगा पाकिस्तान? मुजरम हो गए इस मुल्क के, इस जमहूरियत के और इस पार्लियामान के। क्या आपको इतनी सारी बात समझ नहीं आती? तुम लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम लोग हमारे अमन के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के अवाम के मफादात के दुश्मन हो, तुम लोग जमहूरियत के दुश्मन हो। पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, किधर गया? सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, राजा परवेज़ अशरफ की आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज राजा परवेज़ अशरफ ने हक अदा कर दिया और कहा कि तुम लोगों ने जमहूरियत को तबाह करके रख दिया। इस मुल्क में नाम की जमहूरियत बाकी रहेगी। आप कहते थे मुल्क आगे जाएगा, किधर गया आगे? राजा परवेज़ अशरफ ने हुकूमत पर रंदा फेर के रख दिया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। अब तो हम सब कोई ऐसा लगता है जैसे कोई फोड़े बन गए। इतने दुखी हैं सारे, इतने फोड़े बने हुए हैं, इतने मैं समझता हूँ कि हम लोग इतनी हमारे में अभी बर्दाश्त ही नहीं है कि कम अज़ कम तरीके से सलीके से समझें तो सही कि बात क्या है और फिर उस बात का जवाब दिया जाए। मैं किसी की ज़ात की बात नहीं करूँगा। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की इज्जत करता हूँ। जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन इस हाउस में है वो काबिल एहतराम है, इतना ही काबिल एहतराम है जितना लीडर ऑफ द हाउस। जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। मेरे जैसा शख्स भी इस उम्र में आकर ये कन्विंस होता है कि एक ट्वीट कौन कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन जो है वो अपने इदारों की तस्दीक कर सकता है? क्या अपने इदारों को इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? किस तरह मुल्क चलेगा ये? फिर किस तरीके से हम अपनी हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की सालमियत की हिफाजत करेंगे? खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान और चेयरमैन के नाना जान, मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके नाना जान ने इस मुल्क में आमरीत की, मुल्क में आमरीत जमहूरियत को तबाह और बर्बाद किया, और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया। आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम ने इक़्तिदार से अलग कर दिया, और वो शख्स जो इनका नाना था वो उसने फांसी का फंदा कबूल किया चूम कर, और जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, पार्लियामेंट और आइन के लिए उसने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। आज जो कुछ भी है, आज अगर इस हाउस के पास कुछ इख्तियारात हैं जो जनरल मुशर्रफ ने छीन लिए थे, तो वो इख्तियारात चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वालिद गिरामी आसफ अली जरदारी की वजह से। मैंने आपकी 2-3 नस्लों के साथ सियासत की, मुझे इल्म है कि यहां क्या क्या होता रहा है, लेकिन खुदा के लिए आप भी समझ जाओ, आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। चेयरमैन ने आपको यही बताया है कि जिस तरफ आपका रुख है, जिस सड़क पर आप जाना चाहते हैं, वो तबाही और बर्बादी है। उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप मुजरम होंगे इस मुल्क के, इस जमहूरियत के और इस पार्लियामान के। क्या आपको इतनी सारी बात समझ नहीं आती? क्या आप इतनी सारी बात समझने की अकल नहीं रखते? अब मैं नहीं कह रहा कि आप क्या करते रहे और आपके साथ क्या हो रहा है। आपका यही चेयरमैन कहता था कि फलां को मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। आपका यही चेयरमैन कहता था कि कल तुम चलो, परसों ये भी जाएगा और मैं डालूंगा। वो ये नहीं कहता था कि नायब से डलवाऊंगा। यार खुदा का खौफ करो। इस मुल्क को तुम लोगों ने क्या बना दिया है? इसके माहौल को तुमने
प्रोपेगेंडा कर दिया है, इस सियासत को तुमने काला कर दिया है। अब कहाँ जाएगा पाकिस्तान? इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को अब मैं समझता हूं मुस्तैद होकर खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो आप सियासत में गंद लेकर आए हैं और बाज नहीं आ रहे, मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मैं आज भी किसी जगह ये पैगाम देकर आया था कि इस वक्त मुल्क को सिर्फ हम आहंगी की ज़रूरत है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप तो नफरतें बेचने वाले लोग हैं, आप तो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, आप तो जानबूझकर अगर अच्छा माहौल हो तो उसको ख़राब करने वाले लोग। किस तरह यह पार्लियामान चलेगा? जगज़ई साहब आप बताएं, आप आइन और कानून की बात करते हैं, इन रवैयों से आइन और कानून मजबूत होगा, पार्लियामान मजबूत होगी? आज 25 करोड़ अवाम एक तरफ, उनकी तो कोई बात नहीं हुई। कितनी दफा इन्होंने महंगाई पे बात की है, बेरोजगारी पर बात की, और ये सबज पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी, ग्रीन की। पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, किधर गया? कहां गया पाकिस्तान? किस हालत में छोड़ा है पाकिस्तान को? याद रखो, याद रखो, अगर आप इसका माहौल खराब करेंगे, हाउस का, पाकिस्तान का माहौल खराब करेगा। इसकी बोली बोलते हो तुम लोग, आज आपको जवाब देना पड़ेगा, हम पूछेंगे। और चेयरमैन ने आपको यह कहा था कि क्या यह ट्वीट आपके चेयरमैन ने किया है? आप उठ के बताओ कि किया है या नहीं। बस यह सवाल है मेरा। कंसेंसस बन सकता था, लेकिन तुम लोग कंसेंसस के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम लोग हमारे अमन के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के अवाम के मफादात के दुश्मन हो, तुम लोग जमहूरियत के दुश्मन हो। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। राजा परवेज़ अशरफ ने आज पार्लियामेंटेरियन होने का हक अदा कर दिया। तमाम लोगों को नसीहत करते हुए कहा कि खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क की आवाम के बारे में सोचें। हर कोई ख़ुद को बचाने में लगा हुआ है, अपनी ही सियासत को चमकाने के चक्कर में मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। राजा परवेज़ अशरफ का मज़ीद कहना था कि कब तक पाकिस्तानी अवाम आप लोगों का बोझ उठाती फिरेगी और कब तक आप लोग अपनी ही सियासत चमकाते रहेंगे, कब आप पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचेंगे। इस वक्त मुल्क जिस डगर से गुजर रहा है, खुदा न ख्वास्ता ये कहीं और ना निकल जाए, उससे पहले होश के नाखन ले लें।